हेलो एवरीवन, इमेजिंग स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का थर्ड एपिसोड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? इसमें उसने बम्बई दिया था दहेज में, अपनी बहन कैथरीन को बम्बई दहेज के रूप में दिया था इसने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंटरपोल थे। ये इलीगल व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। इंटरपोल जो इलीगल व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे उन्हें बोलते थे। उसके बाद नेक्स्ट 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पेगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। नेक्स्ट 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलेबंद कोठी बनवाई थी? 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किले बंद कोठी बनवाई थी? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लिया था उन्होंने, चंद्रगिरी के राजा से। जो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1633 में पूर्वी तट पर फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। उसके बाद नेक्स्ट, शाहजहाँ के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र था कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1651 में। 1651 में यह विशेषाधिकार मिला था उन्हें। उसके बाद नेक्स्ट, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी कर की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया था? तो इसका आंसर हो औरंगजेब। औरंगजेब ने जो चुंगी की दर थी 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया था। नेक्स्ट, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1886 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर कर दिया था? तो इसका आंसर हो ऑप्शन ए, औरंगजेब। औरंगजेब के कहने पर ही हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया गया था। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किए थे? तो ये भी औरंगजेब ही हो जाएगा इसका आंसर भी। इसका आंसर हो गया औरंगजेब। नेक्स्ट, अंग्रेजों को सुल्तानती कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो वह शाइस्ता खां था, अजीमुशान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अजीमुशान। अंग्रेजों ने सुल्तानती कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 रुपये में। इसका आंसर हो गया ए, 1200 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो ये 3 गांव से मिलकर बना था। कौन कौन थे वे? सुल्तानती, कालिकता और गोविंदपुर। इन 3 गांवों से मिलकर कोलकाता का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखशिह द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो पहला है, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। बिल्कुल सही है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। बिल्कुल सही है। उसके बाद सी ऑप्शन,
इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। तो ये भी सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा था? तो ये फर्रुखशियर द्वारा जारी फरमान को इसने मैग्ना कार्टा कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? तो रॉल्फ फिच नहीं आया था, और ये तीनों आ गए थे। तो नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। जॉन मिल्डन हॉल अकबर के काल में आया था, बिल्कुल सही है, तो इसका ए हो जाएगा। विलियम हॉकिंस जहांगीर के काल में आया था, बिल्कुल सही है। जॉन सरमैन फर्रुखशियर के काल में आया था, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो इसका शाइस्ता खां, इसका आंसर हो जाएगा शाइस्ता खां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कलकत्ता में था, बिल्कुल सही। फोर्ट गोल्डिया पुलिकट में था, और फोर्ट गुस्तावुस चिंसुरा में था, बिल्कुल सही है। फोर्ट लुई पांडिचेरी में था, अब ये पुदुचेरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन है। नेक्स्ट, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पार्दुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पार्दुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो इसका विकास पांडिचेरी के रूप में हो गया था। नेक्स्ट, फ्रांसीसियो को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियो को चंद्रनगर भेंट किया था। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी, बिल्कुल सही है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था, बिल्कुल सही है। उसने पहली बार वह हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, बिल्कुल सही, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रनगर। पांडिचेरी का गवर्नर बनने से पहले डुप्ले चंद्रनगर का गवर्नर था। उसके बाद डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? डुप्ले के बाद गोडेहू बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर गोडेहू बना था। नेक्स्ट, अंग्रेजों के पतन के क्या कारण थे? अंग्रेजों की श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता था, तो ये भी सही है। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, ये भी सही है। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसने फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वांडीवास के युद्ध से। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। इसी युद्ध से अंग्रेजों की जो पैठ थी वो भारत में मजबूत हुई और यह निर्णायक युद्ध था। नेक्स्ट, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो ये हो जाएगा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की संधि से हुई थी? तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला शापेल की संधि से हुई थी, तो ऑप्शन बी ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा 81 का ए। नेक्स्ट, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि में
से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? गोडेहू की संधि या पुदुचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो ये सेकंड कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था इस संधि से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि से कर्नाटक का थर्ड युद्ध समाप्त हुआ था। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954, 1954 ईस्वी में फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था फ्रांस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो ये डुप्ले का कथन है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, इनका सही क्रम लगाना है। तो इनका सही क्रम, सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। तो सबसे पहले आना चाहिए इनमें फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ बी में है, आगे देखते हैं। उसके बाद आए थे डच, आए थे 1602 ईस्वी में। तो उसके बाद सेकंड आना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट दे रखा है, ये गलत है, सही कर लेना आप। तो इसमें फिर उसके बाद हो जाएगा सेकंड। और डच के बाद आए थे ब्रिटिश 1608 ईस्वी में। तो इसके बाद अंग्रेज आ जाएंगे, ब्रिटिश का मतलब अंग्रेज। तो पहला आ जाएगा फर्स्ट, सबसे पहले फोर्थ, उसके बाद सेकंड, फिर फर्स्ट। और उसके बाद आए थे डेनिस, आए थे 1616 में, लेकिन डेनिस ऑप्शन में है नहीं। डेनिस के बाद फ्रांसीसी आए 1664 में। तो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा फ्रांसीसी। तो इसका ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो सबसे अंत में पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और पुर्तगाली सबसे अंत में गए थे। लेकिन ये पूछा है निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे। सबसे बाद में तो वैसे स्वीडिश आए थे, लेकिन स्वीडिश इसमें है नहीं ऑप्शन में, इसलिए फ्रांसीसी हो जाएगा। फ्रांसीसी जो ये थे 1664 में आए थे। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो भारत में उस टाइम पर जो बादशाह था अकबर था। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कारण थे? ये नंबर 1, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में, बिल्कुल सही है। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था, बिल्कुल सही है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, फर्स्ट 1 और 2 और 3 सभी सही है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, बिल्कुल सही है। फ्रांसीसियों ने सबसे पहले पुदुचेरी पर कब्जा किया था। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, गलत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो यह भी बताया था अकबर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में जो बादशाह था वो अकबर था।
उसके बाद नेक्स्ट, वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वांडीवास के युद्ध में। तो आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू, धन्यवाद।